इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब कुलपति डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब कुलपति डरता है पुलिस को आगे करता है। छात्र हितों से मत टकराओ, छात्र हितों से मत टकराओ, कुलपति तुमको आना होगा, कुलपति तुमको आना होगा। लोग का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, खून बहा जो सड़कों पे तो आग लगेगी महलों में। कुलपति तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। यूपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज फिर एक बार छात्र सड़कों पर बैठ गए हैं। उनकी मांगे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह से फीस वृद्धि की है वो वापस किया जाए। आप सब तो तस्वीरें देख रहे होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय की परिसर है जहां पर छात्रों का हंगामा है और कटआउट लेकर पहुंचे जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है फीस वृद्धि वापस दो। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे भी पढ़ने का अधिकार है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तमाम छात्र संगठन के लोग हैं। क्या दिक्कत है, आज आप लोग सड़क पर बैठे हैं? हमारी दिक्कत ये है कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिटलरशाही के रूप में एक ये फीस वृद्धि का कानून लागू किया है, इसको वापस कराना है। हम लोग पूर्व में भी 4-5 बार आंदोलन कर चुके हैं, वीसी साहब से मिल चुके हैं। वीसी साहब से जब मिलते हैं तो वीसी साहब पता आपको क्या कहते हैं? वीसी साहब कहते हैं जब बीबीडी और अमेठी में बच्चे पढ़ सकते हैं तो यहाँ भी लखनऊ विश्वविद्यालय जो सरकारी संस्था है यहाँ भी पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय कैंपस को बिल्कुल एकदम तानाशाही रूप से वो चला रहे हैं। आज से 2-3 दिन पूर्व हम लोग जब वीसी साहब से मिलने जा रहे थे तो हमारे प्रोफेसर साहब आते हैं, गेट पे आते हैं और कहते हैं ये सब अराजक तत्व है, इनको उठाकर गाड़ी में बैठा दो। हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमारा ये अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार है कि हम वीसी के पास जाकर अपने हक और अधिकार की बात करें। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब और वीसी साहब आते हैं कहते हैं ये सब अराजक तत्व हैं। हम लोग आपको अराजक तत्व दिख रहे हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्रों के ऊपर FIR करा दी है। हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्रों पे, हमारे साथी हैं जिन पे FIR कराई और निष्कासन किया। और हमारी ये यहाँ से मांग है कि उन छात्रों का जो निष्कासन हुआ उनको वापस किया जाए और मुकदमा वापस किया जाए। यदि मुकदमा वापस लिया जाता है और इस फीस वृद्धि को कम नहीं किया जाता है तो हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और 6 दिन का समय वीसी साहब को दिया जाएगा। और 6 दिनों में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 6 दिनों बाद विधानसभा कूच करेंगे। और वीसी साहब जब तक वीसी साहब हम लोगों के लिए आए, किसी संगठन विशेष के लिए नहीं आए, लेकिन वीसी साहब जब से आए किसी संगठन विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं। कौन से संगठन विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं? RSS जैसे संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। वीसी साहब यहाँ आते हैं, मोहन भागवत का स्वागत करते हैं। हम लोग इनको अराजक तत्व दिखते हैं और ये जो वीसी साहब हैं वो मोहन भागवत का स्वागत करते हैं। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। ये कौन सा नियम है? ये छात्रों के पढ़ने की संस्था है, ये छात्रों के पढ़ने की संस्था है। यहाँ एक विशेष संगठन के लोगों को यहाँ बुलाया जाता है और एक तो संगठन के विशेष लोगों को बुलाया जाता है, साथ में हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, उनको बिल्कुल आना ही बैन कर दिया जाता है कि आपको अब इसके विश्वविद्यालय कैंपस से आना ही नहीं है। और साथ में जो हमारे छात्र लोग हैं उनको भी कहा जाता है आप गेट नंबर 2-3 से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हम छात्र हैं ना, तो हम क्यों नहीं सकते? और वीसी साहब कान खोल कर सुन ले, हमारी मांगे माननी पड़ेगी। जिस प्रकार से 40-50 और 200% तक फीस वृद्धि की है उनको वापस करना पड़ेगा। आप सोचिए, LLB 5 ईयर की फीस 25,000 थी, उसको 47,000 कर देते हैं आप। BL LLB की फीस 5,000 थी, उसको आप 16,000 कर देते हैं। BSc BCom एग्रीकल्चर सारी फीसें बढ़ा देते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की फीस क्या लग रहा है जिस तरह से फीस वृद्धि की गई इसके बाद जो छात्रों के ऊपर FIR की गई है, तो छात्रों पर दबाव बनाने के लिए क्या FIR की गई है? बिल्कुल ये चाहते हैं कि यहाँ तानाशाही लागू कर दी जाए, जिससे हम गरीब मजदूर के छात्र इनसे सवाल न कर पाए। और ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। शिक्षा को जब हम लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो इनसे सवाल क्या कर पाएंगे? हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हम गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ जाएंगे, इनसे सवाल करेंगे और इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को ये डरा धमका रहे हैं, FIR करवा रहे हैं और निष्कासन कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत है जो आप लोग सड़कों पे बैठे हैं?
वाइस चांसलर महोदय एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आज रात से फीस वृद्धि की जा रही। हमारी मांग है कि इस फीस को वापस लीजिए, वरना हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि छात्र ताकत क्या है। वाइस चांसलर महोदय, किसी पार्टी के पदाधिकारी ज्यादा हैं, छात्रों के कुलपति नहीं रहेंगे। कौन से पार्टी विशेष के पदाधिकारी है? वाइस चांसलर महोदय से पूछे, और वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं सीधा उन पर इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का फंड बना रहे हैं, छात्रों की जेबें फाड़ फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को फंड देने का काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब, वाइस चांसलर महोदय वो विश्वविद्यालय का बाजारीकरण कर रहे हैं और शिक्षा का बाजारीकरण करने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आपसे पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय रहा है और आपके बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय रहेगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ताकत छात्रों का दमन करने की कोशिश करेगी, उस ताकत को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वाइस चांसलर महोदय सुन लें और अपने दिमाग में बैठाने का काम करें। 5 छात्रों के ऊपर FIR की गई है, क्या लग रहा है आप लोगों की बात दबाई जा रही है? जो भी छात्रों के हक की बात करता है, अपने हक की बात करता है, उसको ये मुकदमे और निष्कासन के डर से धमकाने का और उसे डराने का काम करते हैं। वाइस चांसलर महोदय छात्रों से आंख मिला नहीं रहे हैं, वो छात्रों से डरते हैं, वो छात्रों से मुलाकात करने से डरते हैं। वाइस चांसलर महोदय छात्रों के सवालों से डरते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, बीते दिनों भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वाइस चांसलर साहब को टाइम दिया था कि 48 घंटे बाद अगर फीस वृद्धि वापस नहीं ली तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर आप लोग सड़कों पे आ गए, क्या वजह है? लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक सरकारी संस्थान है। यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का लड़का नहीं पढ़ता है। लखनऊ विश्वविद्यालय का जब स्थापना हुआ था तो इस मकसद से हुआ था, गरीब किसान परिवार का बच्चा यहाँ आके अपने पूरे पूरे परिवार का भविष्य संरक्षित कर सके। लेकिन जिस प्रकार सेमेस्टर शुल्क की वृद्धि की जा रही है, ये सिर्फ एक कारण है कि किस प्रकार जो गरीब परिवार का बच्चा है, किसान परिवार का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा सके। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति को टास्क मिला है कि जाओ धनुगाही करो और ला के खजाना भरते रहो सरकार का। कौन टास्क दिया है? शासन से, सरकार से, और कौन आदेश देगा? शासन सरकार ने इनको आदेश दिया 28 भर के लाभ पहुंचाओ, तो ये वही काम करने पर लगे हुए हैं। लेकिन छात्र यहाँ जितने बैठे हैं, इनमें कोई न कोई जेपी भी है, कोई न कोई लोहिया भी है। राज सिंहासन डुलाने की क्षमता रखते हैं छात्र, और विश्वविद्यालय कुलपति भूले नहीं। बढ़िया बढ़िया कुलपति यहाँ से अपना इस्तीफा भी लिख के जा चुके हैं यहाँ से। तो ये अगला नंबर लगता है इन्हीं का है। अगर फीस वृद्धि और तमाम मुकदमे जो छात्रों पर लगे हैं 6 दिन के भीतर वापस नहीं हुआ तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तैयार रहे कुलपति महोदय। समाजवादी लोग सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा और लोकसभा घोरने का काम करेंगे। 5 छात्रों के ऊपर FIR हो गई है, क्या लग रहा है छात्रों की बात दबाई जा रही है इसलिए FIR की गई? छात्रों की बात दबाई नहीं जा रही है, छात्रों के अधिकारों को दबाया जा रहा है। छात्रों की बातों को कौन दबा पाएगा? कितने यहाँ देखे कितनी आवाज बुलंद है। छात्रों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। लेकिन छात्र अब जाग चुके हैं, अब छात्र कुलपति महोदय से अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया विश्वविद्यालय में, देख लीजिए, गाड़ी का भी इंतजाम कर दिया गया। डर नहीं लगता आप लोगों को? 100 मीटर दूर प्रशासन खड़ा है, छू के दिखा दे। बैठे तो समाजवादी लोग केस मुकदमे डरते हैं, पुलिस प्रशासन डरते हैं, खड़े छू के दिखा दे, यही आप है, यही हम है। कोई छू के दिखा दे, ला दे गाड़ी अंदर ना, हिम्मत है तो ला दे गाड़ी अंदर, ला दे, छू कोई दिखा दे। आप तो यही है, हम भी यही है, दिखाए कोई छू के। डरने वाले लोग समाजवादी लोग हैं, श्रद्धेय नेताजी के पच्चीनों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी मांगे फीस वृद्धि वापस नहीं लेता है तो हम लोग विधानसभा तक कुछ करेंगे। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि जिन छात्रों के ऊपर FIR हुई है, अगर वो रद्द नहीं करते तो प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।